अलजेब्राइक टेक्निक्स होती क्या हैं, उससे मुराद ये है कि अगर ऊपर और नीचे आपके पास दो एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसमें आपने सबसे पहले अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेके आपने कैंसिलेशन करनी है, या फिर अगर ऊपर और नीचे कहीं पे कोई फार्मूला जो है वो क्लोज हो रहा है या एक्सपेंड हो रहा है तो फार्मूला क्लोज या एक्सपेंड करके आपने ऊपर और नीचे जो है वो कैंसिलेशन करनी है और फिर लिमिट को आपने अप्लाई करना है। तो उस तरीके से मतलब अलजेब्राइक टेक्निक्स को इस्तेमाल करने से जो फिर आपके पास कैंसिलेशन होने के बाद एक्सप्रेशन बचेगा ऊपर और नीचे, फिर उसमें लिमिट पुट करेंगे तो फिर आपका आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक आएगा। अदरवाइज आपका आंसर क्या होगा, वो गलत निकलेगा, जिससे आपके एमसीक्यूज और क्वेश्चन जो है वो गलत होंगे। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 12th क्लास की इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिसमें हमें कह रहा है कि एवेल्युएट करना है हमने अलजेब्राइक टेक्निक्स को यूज करते हुए हमने लिमिट्स को फाइंड आउट करना है कि इसका जवाब निकालना है। वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि जिसकी मदद से अगर आप यही क्वेश्चन आपके पास एमसीक्यूज में आ जाए तो पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व किए बगैर आप डायरेक्ट जो है इसका क्या आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट के बगैर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अलजेब्राइक टेक्निक्स को हमें वो यूज करने का कह रहा है, तो हमने अलजेब्राइक टेक्निक्स को किस तरह इस्तेमाल करना है। अलजेब्राइक टेक्निक्स को इस्तेमाल करने का मतलब है कि आपने ऊपर और नीचे जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ऊपर वाले को और नीचे वाले को हमने सिंप्लीफाई करना है। अगर कुछ कॉमन हो रहा है तो कॉमन ले लेना है। तो देखिए ऊपर में से x कॉमन आ रहा है, यहां पर क्या लिखा हुआ है x की 3 माइनस x की 3 है और यहां पर क्या x, तो 3 में से एक बाहर निकाल लें तो अंदर यहां पर क्या रह जाएगा x की पावर 2 माइनस x, ये था ये बाहर चला गया तो यहां क्या रह गया 1 रह गया। मतलब देखें कुछ भी खाली x को आप यूं लिख सकते हैं ना, x मल्टीप्लाई 1, तो आपने ये x जो है ये बाहर ले लिया तो यहां पर आपके पास क्या रह गया 1 रह गया। तो x की क्यूब में से जब एक बाहर गया तो x स्क्वायर और यहां से बाहर चला गया तो यहां 1। अब देखें डिनोमिनेटर में जो नीचे आपके पास लिखा हुआ वो क्या लिखा हुआ है x प्लस 1। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो देखें लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x, यहां पर हम फार्मूला ओपन कर देते हैं a माइनस बी और a प्लस बी का। वो कौन सा फार्मूला होता है, वो फार्मूला जो है स्टूडेंट्स मैं यहां पर लिख देता हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर क्या किया, 1 को मैं लिख सकता था 1 का स्क्वायर, तो मैंने इसके ऊपर फार्मूला लगा दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। कौन सा, a माइनस बी a प्लस बी, यानी कि ये a है मेरे पास x और b क्या है 1। तो एक बार मैंने a माइनस बी x माइनस 1 और a प्लस बी यानी x प्लस 1 ये मैंने फार्मूला एक्सपेंड कर दिया। अब देखें यहाँ से x प्लस 1 से कैंसिल हो रहा है तो आप इसको कैंसिल कर दें, तो फिर जो एक्सप्रेशन बचेगा वो मेरे पास कुछ इस तरह बच जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 और x इंटू x माइनस 1। अब इसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई कर दें। अब लिमिट की जगह हमने क्या लगाना है, x की जगह हमने क्या वैल्यू लगा देनी है -1, तो इसमें वैल्यू लगाएं x की जगह -1 आ जाएगा और यहाँ पर भी x की जगह -1 इंटू -1, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा -1 और दोनों को सम अप करें, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये आपके पास 2 आ जाएगा और साइन जो है ये हमारे पास दोनों वैल्यू सेम है तो वैसे बड़ी वैल्यू का साइन लगता है, लेकिन यहाँ पर दोनों वैल्यू सेम है तो कोई भी माइनस किसी का भी लगा सकते हैं। तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 2 1 2, तो इसका जो है हमारे पास आंसर इस क्वेश्चन का फिर हमारे पास क्या निकला है, लिमिट का 2 निकला है। अब इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब सेकंड पार्ट में देखें यहाँ पर हमारे पास ऊपर और नीचे जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो हमने इसके ऊपर जो है अलजेब्राइक टेक्निक्स इस्तेमाल करनी है। किस तरह कि ऊपर में से अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले सकते हैं। देखिए यहाँ x है, यहाँ पर x का क्यूब है तो यहाँ पे x आप कॉमन ले लें, x कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अंदर हमारे पास बच जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस यहाँ से x कॉमन लेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब इसी तरीके से नीचे से जो है x कॉमन लें तो नीचे से x कॉमन लेंगे, हमारे पास क्या बचेगा, जब x कॉमन लेते हैं तो x बाहर लिख दें, x की 2 था, एक x बाहर चला गया, अंदर रह गया 1x और यहाँ पर प्लस x था, x बाहर चला गया तो इसकी जगह क्या आ गया 1। हमने किस तरह ये लिखा, x को लिख सकते थे x मल्टीप्लाई 1, क्या आंसर आना था x ही आना था, तो बेसिकली ये x मैंने बाहर ले लिया और इसकी जगह क्या आ गया 1। ऊपर और नीचे से जस्ट मैंने x कॉमन लिया। एक बार फिर से देख लें कि 3x की 3 था, एक बाहर चला गया, 3x की 2 रह गया, 4x था तो x बाहर चला गया, क्या रह गया 4, नीचे x की 2 था तो एक x बाहर चला गया, x की पावर 1 रह गया और एक x था तो x बाहर चला गया, क्या रह गया 1। अब देखें यहाँ से इस x को x से कैंसिल कर दें तो हमारे पास जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन बचा वो क्या बचा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 3x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। अब इसके अंदर आप क्या कर दें, लिमिट पुट कर दें। अब देखिए ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता कि हम ऊपर कोई फार्मूला बना लें नीचे कोई फार्मूला बना लें, ऐसा नहीं है। तो आप इसके ऊपर क्या कर दें, डायरेक्ट लिमिट को अप्लाई कर दें, जहां जहां x आ रहा है वहां क्या कर दें हम 0 लगा दें। तो या लिमिट का रूल अगर फॉलो करना है तो लिमिट का रूल क्या कहता है कि आप जो है वो ऊपर और नीचे जो है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में इसके क्वेश्चन नंबर 1 में बताया कि लिमिट 2 नंबर अगर डिवाइड हो रही हो तो उनके ऊपर सेपरेट हो जाती है, तो लिमिट ऊपर वाले की अलग लिखें फिर नीचे लिमिट अलग लिखें। तो वो तब आपने करना है जब उसको क्वेश्चन में कहेगा कि अप्लाई द लिमिट रूल्स या फिर थ्योरम्स ऑफ लिमिट। तो हमें यहाँ पर जरूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं वैल्यू, 3x की जगह क्या लगा देंगे 0, 0 का स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 0, तो 0 प्लस 1, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 3 इंटू 0 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट 0, 0 मल्टीप्लाई 3 0 और ये प्लस का 4 और नीचे 1, तो क्योंकि 1 प्लस 0 कितना होता है 1, तो 4/1 यानी कि हमारे पास आंसर क्या निकल आया
4 निकल आया। अब इसके बाद हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। स्टूडेंट्स अब थर्ड पार्ट में देखें, यहाँ पर हमें क्या है, इसको भी हमने लिमिट्स को सॉल्व करना है। तो इसमें भी जो है हम लिमिट के ऊपर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की टेक्निक्स लगाएंगे। क्या 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 का क्यूब, तो देखिए इसके ऊपर जो मैं लिखूंगा 8 को 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का क्या मतलब होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 को 3 दफा आपने क्या कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना। जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 3 दफा तो क्या आंसर बनेगा 8। तो मैं इसके ऊपर अब क्या लगा दूंगा, फार्मूला लगा दूंगा। और ये जो है ये मैं फिलहाल ऐसे ही लिखा रहने देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। तो ये मेरे पास जो है लिमिट x अप्रोचेस टू 2, यहाँ पर जब मैं इस क्यूब का फार्मूला ओपन करूंगा तो फार्मूला मेरे पास कुछ इस तरह मान जाएगा, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस है तो यहाँ पर प्लस ए बी और प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। ये कौन सा फार्मूला लगाया मैंने, ये फार्मूला मैं इधर लिख देता हूं। देखें ये फार्मूला मैंने लगाया a क्यूब माइनस बी क्यूब का, वो क्या होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पर किस तरह लगेगा, एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब, x को मैं सारा क्या कंसीडर कर रहा हूं a, और ये जो 2 आ रहा है इसको मैं सारा क्या कंसीडर कर रहा हूं, इसको मैं b कंसीडर कर रहा हूं। तो अब देखिए इसके ऊपर फार्मूला लगाएं, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब क्या बनेगा, a माइनस बी, देखें a माइनस बी यानी x माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस ए बी, a क्या है हमारे पास x है और b क्या है 2, तो a मल्टीप्लाई b करें, x को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है 2x प्लस b का स्क्वायर, b क्या आ रहा है 2 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखें नीचे जो है वो मेरे पास ये जो है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसको मैं फैक्टराइज कर सकता हूं। तो मैं यहां पर फैक्टराइजेशन अप्लाई कर देता हूं। वो किस तरह कि एक्स स्क्वायर 6 को मैंने जो है ना पहले इसके कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 से मल्टीप्लाई करके देखना है। तो 6 1 जार क्या होता है 6, तो मैं 6 को ब्रेक करूंगा, 2 3 जार 6 एंड 3 1 जार 3। तो मेरे पास दो फैक्टर बन गए, एक 3 और एक 2। तो मैं क्या करता हूं, उसको ब्रेक करता हूं मिडिल टर्म को। देखें मिडिल में दरमियान में मेरे पास क्या लिखा हुआ है x, तो मैं इसको ब्रेक करके क्या लिख दूंगा, एक लिख दूंगा 3x और एक लिख दूंगा 2x। अब मसला आ गया कि मैंने साइन कौन से लगाने हैं। तो देखें यहां पर क्या साइन है, x तो के साथ यहां पर प्लस साइन है, तो ये मैं बड़ी वैल्यू के साथ, 3 बड़ा है या 2 बड़ा है, 3 बड़ा है ना, तो 3 के साथ यहां पर क्या आ जाएगा प्लस, और यहां माइनस ये बताता है कि इन दोनों फैक्टर्स के साइन आपने ऑपोजिट लगाने, एक दूसरे से मुखालिफ लगाने। तो यहां प्लस लगा, फिर यहां पर क्या आएगा माइनस। ये साइन लगाने के बाद आपने इसको वेरीफाई भी करना है। देखें 3 में से 2 गया कितना, 1, और साइन बड़ी वैल्यू वाला प्लस का, तो प्लस का 1x यहां मौजूद है। इसका मतलब आपने ये जो फैक्टर्स लगाए ये ठीक लगाए। अब हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर्स को जो है इसमें से कॉमन लेते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। स्टूडेंट्स पहली 2 रकमों में से, ये 4 रकमें लिखी हुई हैं 1 2 3 और ये 4, तो पहली 2 रकमों में से मैं x कॉमन ले सकता हूं। तो मैंने x कॉमन ले लिया इस पहली 2 रकमों में से, इन दोनों में से। जब x की 2 में से एक x बाहर चला गया, क्या रह जाएगा, x रह जाएगा, यहां पर x आ गया। ये प्लस का 3x में से x बाहर जाएगा तो क्या रह जाएगा, प्लस का 3 रह जाएगा। अब देखिए इन 2 रकमों में से मैं अगर -2 कॉमन लूं तो मेरे पास यहाँ पे क्या रह जाएगा, ये x रह जाएगा, और माइनस जब बाहर चला गया तो फिर अंदर का साइन चेंज हो जाते हैं, यहाँ पर क्या आ जाता है प्लस आ जाता है। और 2 कितने दफा 6 होता है, 2 3 दफा, 2 3 टाइम्स, तो 2 3 ज़ा 6। अब इसको जो है मजीद में कॉमन लेता हूं तो मेरे पास ये कुछ इस तरह बन जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ये ऊपर x माइनस 2 एज इट इज आ गया, और ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। मैंने क्या किया था, सिर्फ यहाँ पर नीचे जो है इसके कॉमन लिया था, ये ऊपर वाला जो था वो मैंने एज इट इज, यहाँ पर x माइनस 2x एज इट इज और x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये मैंने एज इट इज लिख दिया था। अब मैं इसमें से कॉमन ले रहा हूँ। देखें ये माइनस से पीछे एक रकम है और ये माइनस के बाद आपकी एक रकम है, तो दोनों रकमों में से मैं x प्लस 3 जो है स्टूडेंट्स वो बाहर ले सकता हूं। तो इस रकम में से, इस पूरी रकम में से जब मैंने x प्लस 3 बाहर लिया तो यहाँ क्या बचा, फिर ये x आ गया। और इस पूरी रकम में से जब मैंने x प्लस 3 बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचा, माइनस का 2, तो ये माइनस का 2 आ गया। अब देखें ये x माइनस 2 से कैंसिल हो रहा है, ठीक हो गया, तो इसको कैंसिल कर दें और बकिया जो रकम बची ये इसके ऊपर आप क्या कर दें, लिमिट अप्लाई कर दें। तो मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर रहा हूं, मेरे पास जगह नहीं है, तो x की जगह डायरेक्ट मैं क्या लगाऊंगा, मतलब मैं ये स्टेप लिख नहीं रहा कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ये और ये जो स्टेप बच गया कि ये वाली रकम बची और ये वाली रकम बची, तो बकायदा नीचे स्टेप लिखूं फिर उसके बाद लिमिट अप्लाई करूं। तो डायरेक्ट मैं अप्लाई कर रहा हूं क्योंकि जगह नहीं है। तो देखें x की जगह मैं क्या लगा दूंगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की जगह 2 प्लस ये 4, नीचे x की जगह 2 प्लस 3, मैंने क्या किया, x की जगह यहाँ 2 लगा दिया, यहाँ पर x की जगह 2 लगा दिया, 4 एज इट इज। अब इसको ओपन करें और सोल्व करें। 2 का स्क्वायर स्टूडेंट्स कितना होता है 4, 4 प्लस 4 कितना होगा 8, और 2 2 ज़ार 4, तो 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 12, और नीचे 3 जमा 2 कितना होता है 5। तो ये बेसिकली आपके पास इसका क्या निकला है, इस क्वेश्चन का थर्ड का आंसर निकला है। अब आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। अब देखिए मैं बता रहा था कि आपको शॉर्टकट तरीका कि अगर एमसीक्यूज में ये आ जाए तो याद रखें कि आपने जो है इसके ऊपर जो है वो एल हॉस्पिटल रूल जो है वो अप्लाई करना होगा। क्या चीज़, एल हॉस्पिटल रूल।
अब एल हॉस्पिटल रूल, इसको स्टूडेंट्स लॉपिटल रूल भी पढ़ते होते हैं, एल हॉस्पिटल रूल या फिर लॉपिटल रूल। अब ये रूल क्या है, ये रूल मैं लिख देता हूं। इस रूल के मुताबिक ये पहली बात ये कि ये रूल कब अप्लाई हो सकता है, ये रूल तब अप्लाई हो सकता है जब फंक्शन के अंदर लिमिट पुट करने पर, मतलब लिमिट का जवाब पुट करने पर, जवाब फंक्शन का जो है, ये फंक्शन है जैसे, इस पूरे का जवाब जो है वो क्या आ रहा हो, या तो 0/0 बन रहा हो या फिर इन्फिनिटी बन रहा हो। ठीक हो गया। और ये हम तब तक अप्लाई करते हैं जब तक ये 0/0 फॉर्म खत्म ना हो जाए, मतलब रिमूव ना हो जाए, या फिर इन्फिनिटी फॉर्म रिमूव ना हो जाए। ये मैं एमसीक्यूज के लिए बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। अब देखें, पहले इसको चेक कर लें क्या इसके ऊपर एल हॉस्पिटल रूल में लगा भी सकता हूं या नहीं। देखें, एक्स की जगह 0 लगाएं, 0 का क्यूब 0 0 इंटू समथिंग 0, एक्स की जगह 0 0 इंटू 4 0, तो 0 + 0 कितना हो गया 0, और नीचे 0 का स्क्वायर 0 और 0 यहाँ पे एक्स की जगह, तो 0 + 0 ये भी क्या होगा 0। तो इसके ऊपर अगर मैं डायरेक्ट लिमिट इस सवाल के ऊपर अप्लाई करूं तो इसका जो है वो आंसर क्या निकल आएगा 0/0, यानी 0/0। तो इसके ऊपर मैं जो है वो एल हॉस्पिटल रूल लगा सकता हूं। अब एल हॉस्पिटल रूल होता क्या है, देखें, एल हॉस्पिटल रूल का मतलब होता है कि ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई है ये, इसके ऊपर आप अलग से डेरिवेटिव ले लें। तो देखिए मैं इसका डेरिवेटिव ले लेता हूं। तो डेरिवेटिव मेरे पास क्या है, डेरिवेटिव में आपको जो है ना चैप्टर 2 के अंदर मैं जाके पढ़ाऊंगा कि डेरिवेटिव के अंदर जो है ना वो बाकायदा इसके रूल्स हैं, 4-5 रूल्स का, पावर रूल होता है, क्वोशंट रूल, प्रोडक्ट रूल, ये सारे। तो जहां पर जो लग रहा होगा हमने वो जो है ना रूल लगाना है। ठीक हो गया। तो अब देखें यहां पर पावर रूल लग रहा है वो किस तरीके से कि डेरिवेटिव में ये जो x3 है ना, ये पावर रूल लगेगा कि 3 शुरू में आ जाएगा ये, और पावर में से एक कम हो जाएगा, 3 में से एक कम हो गया, और बेस का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव dx/dx क्या होगा 1 होगा। और इसी तरह 4x का जो है ये कांस्टेंट वाला रूल लग रहा है कि k × f(x) पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा, तो कांस्टेंट शुरू में आ जाएगा 4 और dx काट के क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। और इसी तरीके से x² का डेरिवेटिव डायरेक्ट होता है 2x, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। ये आप लोग जब चैप्टर 2 पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह तब आपको इजीली समझ आ जाएगी कि ये मैं क्या बातें कर रहा हूं। अभी हो सकता है अभी आपको ना समझ आए, ठीक है, लेकिन एक तरीका बता रहा हूं कि ये जो है ना जब चैप्टर 2 पढ़ लेंगे तो फिर आप इस तरीके को अगर यहां पर अप्लाई करेंगे तो आपको इजीली पता लग जाएगा कि शॉर्टकट तरीके से हम जो है वो एमसीक्यूज के लिए इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो देखें, अब मेरे पास ये क्या बन गया कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 3 × 3 कितना होता है 9, 9x की 3 के में से 2 गया 1, और ये प्लस का 4, और यहाँ पर क्या आ गया 2x + 1। अब देखें, अब 0 पुट करें, यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0 0 × 9 0, 0 × 2 0। तो हमारे पास पुट करने पे जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे क्या बनेगा 0 + 4 और 0 + 1, तो आंसर क्या आ गया 4। और देखें कि जब हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया था, इस क्वेश्चन को बाकायदा लिमिट्स की जो है वो अलजेब्राइक टेक्निक्स लगा के, तब भी इसका आंसर क्या आया था 4 आया था। यहां पर भी आप सिंपल कर सकते हैं, इसका डेरिवेटिव लें तो इसका क्या निकलेगा 3x² - 1, और नीचे क्या आएगा x का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो इसके ऊपर जब लिमिट x की जगह -1 लगाएं, 3 × -1 का स्क्वायर और ये -1, और नीचे जो है ये आपके पास 1 आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 3 - 1 का स्क्वायर + 1 और ये -1, तो आपके पास 3 में से 1 गया 2। तो देखें ये वही जवाब आ रहा है जो इसका जवाब निकला है 2। तो ये जो है बेसिकली आपके पास एल हॉस्पिटल रूल जो है ये एक शॉर्टकट मेथड है कि आप चेक कर सकते हैं कि इसके लिमिट का जो है फंक्शन का वो आंसर क्या दे रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर भी कर दें, और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की नई आने वाली वीडियोस आप तक आसानी पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।